नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है सुबह-सुबह जो है डेली यहाँ पर इस समय जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लास आपकी चल रही है हिंदी की टॉपिक वाइज़, आपके जो आपका एग्ज़ाम्स है जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया या और भी जो आप लोग एग्ज़ाम देने चाहते हैं, पीटी हो गया, बीएड हो गया, तो इन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है भाई, 21 जून लास्ट डेट है यूपी ट्रिपल एससी पीटी का। फिर से एक बार बताना चाहूँगा, तो फॉर्म जरूर भर भर दीजिएगा। इसके पहले हिंदी की 3 क्लासेस और हो चुकी हैं टॉपिक वाइज। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं संधि विच्छेद जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। ध्यान से देखिएगा, संधि क्या होता है भाई? दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि में क्या होता है? वर्डों का मेल होता है। और समास में क्या अंतर होता है? समास में जो है शब्दों का मेल हो जाता है। तो संधि और समास बस इतना ही अंतर होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक संधि का प्रकार नहीं है? संधियाँ कितने प्रकार की होती है भाई? आपकी 3 प्रकार की होती है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अनुसार संधि। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया जी, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से अनुस्वार संधि, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं अनुस्वार संधि, ये जो है संधि के भेद के अंतर्गत नहीं आता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है। अगर हम बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में, तो यहाँ पर विसर्ग का मेल जो है स्वर या व्यंजन के साथ होता है। तो यहाँ पर ये तीनों से जो है संधिया के प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये संधि के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। संधि कितने प्रकार की होती है? चलिए, अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में कराया गया संधि कितने प्रकार की होती है, और आपको एक एक चीज़ यहाँ से रट जाएगा। संधि क्या होता है, जितने भी संधि के टॉपिक्स होते हैं, जितने प्रकार होते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार की। अभी आपको जस्ट बताया गया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, स्वर व्यंजन विसर्ग 3 प्रकार की संधियाँ होती है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। रत्नाकर का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। रत्नाकर का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो सकता है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। रत्नाकर का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा भाई? रत्नाकर के संधि विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा रत्न प्लस आकर। ठीक है, रत्न प्लस आकर मिलकर क्या बनता है भाई? रत्नाकर होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानते हुए चलना है। निम्नलिखित शब्दों में से आपको क्या पहचानते हुए चलना है? सभी को स्वर संधि को जो है पहचानते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो यहाँ पर स्वर संधि यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमें पता है पुस्तक प्लस आलय मिलके पुस्तकालय बनता है। देखिए पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय मिलके आपका क्या बनता है? पुस्तकालय बनता है। यानी कि ये आपका देखिए आ और आ मिलके बड़ा आ हो रहा है, तो ये आपका स्वरों का ही देखिए मेल, सिर्फ स्वर स्वर का ही मेल हो रहा है, तो आपका ये स्वर संधि हो जाएगी। जबकि सदगति में देखा जाए, दिक दर्शन में देखा जाए, उज्ज्वल में देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए मेल उत से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेल दिक से हो रहा है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो दिक यहाँ पर आधा का लगेगा, व्यंजन से मेल हो रहा है। सदगति में देखिए सत्य गति से, यानी कि सद हो जाएगा। यहाँ पर भी देखा जाए तो इन तीनों में, यहाँ पर इन दोनों जो आपके ऑप्शन दिए गए तीनों में व्यंजन का व्यंजन से स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि होगी। जबकि ऑप्शन नंबर ए में आपका स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है सख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। सख्या गमन का जो सही संधि विच्छेद आपका क्या हो सकता है? चलिए सभी लोग यहाँ पर एक मिनट रुकिए भाई। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है और जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सखी प्लस आगमन।
क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन मिलके बनता है सख्यागमन। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ लोग कैसे जी यहाँ पर संधि कौन सा होगा, तो देखिए ई प्लस आ मिलके या में, जब भी या में परिवर्तन हो, रा में हो, वा में परिवर्तन हो, तो वहाँ पर यड़ संधि होता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अभि प्लस उदय बराबर बताइए इसकी संधि कौन सी हो जाएगी। अभि प्लस उदय बराबर जो दिया गया है इसकी संधि बताइए कौन सी हो जाएगी। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अभी प्लस उदय बराबर होता है अभ्युदय। कौन सा अभ्युदय होता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे, ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर संधि की बात करते हैं, देखिए ई प्लस यू, यहाँ पर फिर से यू में परिवर्तन, यानी कि यू या में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, यड़ संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, रीति प्लस अनुसार की बताइए संधि कौन सी हो जाएगी। रीति प्लस अनुसार की जो संधि है आपकी कौन सी हो सकती है, तो रीति प्लस अनुसार बराबर होता है रीत्यानुसार। क्या होता है भाई आपका, रीत्यानुसार होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर रीत्यानुसार, यहाँ पर जो ए वाला सी वाला दिया गया है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संधि यहाँ पर भी देखा जाए तो देखिए ई प्लस आ मिल के या में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, यड़ संधि ही होगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संधि बताइए कौन सी हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी को 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एत्न मुरारी। देखो एत्न मुरारी का पहले संधि विच्छेद करेंगे, फिर हम लोग संधि जो है बताते हुए चलेंगे। ठीक है, एत्न मुरारी का जो संधि विच्छेद है आपका क्या होता है, देखिएगा एतत, ध्यान से देखिएगा, एतत ता में हलन लगेगा प्लस मुरारी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ता के बाद कोई पंचमाक्षर आता है तो इसका भी पंचमाक्षर ता था दाधा ना हो जाता है, तो एत्न मुरारी यानी कि व्यंजन संधि, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर व्यंजन जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि जो आपका किसमें हो जाएगा, तपोगुण। देखो तपोगुण का संधि विच्छेद करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तपह प्लस गुण। देखो संधि विच्छेद होता है तपह प्लस गुण, यानी कि यहाँ पर तो आपका जो है विसर्ग हो जाएगा, ये तो आपका होगा नहीं। रामायण की अगर हम बात करते हैं तो राम प्लस अयन, राम प्लस अयन बराबर होता है रामायण। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आ प्लस आ मिलके बड़ा आ, यानी कि आपका यहाँ पर देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि का जो भेद ये दिया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अतएव में बता दीजिए भाई, अतएव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो अतएव यहाँ पे आपका जो है स्वर संधि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर सत प्लस जन तो नहीं है, यानी कि इसमें विसर्ग व्यंजन व्यंजन, यहाँ पर सिर्फ बी वाले ऑप्शन में आपका स्वर संधि जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा, श्रद्धानंद का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो श्रद्धानंद, यहाँ पर श्रद्धा प्लस आनंद, जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं श्रद्धा प्लस आनंद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। ये आपका क्या होता है भाई, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होता है। यहाँ पर संधि की बात करती है तो फिर से वही आपकी संधि हो जाएगी, कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महोत्सव का संधि विच्छेद है क्या हो जाएगा। चलिए भाई, महोत्सव का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो भैया महा प्लस उत्सव, ठीक है, महा प्लस उत्सव बराबर क्या होता है भाई आपका महोत्सव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला, आ प्लस उ मिलके ओ में परिवर्तन हो रहा है। देखिए ओ में परिवर्तन हो, ए में परिवर्तन हो और आर में परिवर्तन हो, तो वहां पर संधि कौन सी होती है भाई, याद रखिएगा। वहां पर संधि की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपकी संधि होती है गुण स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो गुण स्वर संधि का भेद है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महेश्वर्य दिया गया है, महा प्लस ऐश्वर्य, इसमें कौन सा संधि नियम समाहित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेगा कौन सा संधि नियम जो है आपका यहाँ पर समाहित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा,
चलिए, यहाँ पर महाधन ऐश्वर्य और महेश्वरी दिया गया है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर अब यहाँ पर देखा है, थोड़ा सा गलती मुझे चारों ऑप्शन में गलती रहेगी। यहाँ पर महा में बड़ा आ है और ऐश्वर्य में देखा जाए तो ए है, यानी कि आ प्लस ए बराबर ए में परिवर्तन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी को अगर इतना इतना करेक्शन कर लिया जाए तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, या सी वाले में इसको करेक्शन कर लेते, किसी ना किसी में एक में करेक्शन कर देते तो आपका सही हो जाता। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दिए हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महेश्वरी में ऑप्शन नंबर डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलिए, क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है आपका क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया सूर्योदय, यहाँ पर इसके अगर हम बात करते हैं तो सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, सूर्य प्लस उदय मिलके जो है बनता है आपका सूर्योदय। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए आ प्लस उ, देखो सूर्य में आ है, यहाँ पर ऊ है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा भाई? आपका ओ में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर भी गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखिएगा, क्लियर कर लीजिए। इसमें महेश्वरी में आपका अ में परिवर्तन, देखिए अ में परिवर्तन हो, औ में परिवर्तन हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका वृद्धि होता है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? इसमें भी देखा जाए तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। अनु प्लस ईक्षण होता है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख के दे देता हूँ शुद्ध रूप से कौन सा हो जाएगा। अनु प्लस ईक्षण। आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत सर कर दिया था, बट परेशान मत होइए। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो सही नहीं है। उ प्लस ई, यहाँ पर अन्वीक्षण वा में परिवर्तन हो रहा है, तो आपका यड़ संधि हो जाएगा। या रा ला वा में परिवर्तन हो तो आपका यड़ संधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लास जो है आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट करके जो है जरूर बता दीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फॉर्म नहीं भरा है ये पीटी का, तो पीटी का फॉर्म जो है जरूर भर दीजिए, जितने भी यहाँ पर तैयारी करने वाले छात्र हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वाली क्लास में। जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अगली क्लास का लिंक दिया गया है, तो आप लोग फटाफट जो अगली वाली क्लास में आ जाइए दौड़ भाग करके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगले बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगली वाली क्लास में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का।